दिल के अंदर उतनी जगह पैदा करो कि तुम्हारे इस दिल में दूसरों के राज समा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। हज़ारों गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हो तो फिर किसी की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करते हो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, तुम पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरत यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। हसद करने वाले के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं, वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे और ख़ूबसूरत हो, हम कितने ही अमीर हो, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। औरत का मर्द की ज़िंदगी में इतना दाखिल होना चाहिए जितना पकवान में नमक। ज़्यादा नमक भी जहर होता है, ध्यान रखना। जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नज़र आना शुरू हो जाता है। जो दोस्ती और मोहब्बत इंसान को अपने खालिक से दूर कर दे, उससे बचो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। जब कोई चीज़ मांगे और वो तुझे मिल जाए तो उस दिन अल्लाह ताला से जन्नत मांग ले, हो सकता है वो दिन तेरे लिए कबूलियत का दिन हो। असल ताकत बर्दाश्त करने में है, इंतकाम लेने में नहीं। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन ज़रूर करें ताकि इस तरह नोटिफिकेशन